सबर करते करते लगता है एक दिन मैं तो कब्र तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तुम पहुंच जाओ बाबा। इस नाम और चेहरे से भारत का हर सिने प्रेमी अच्छी तरह से वाकिफ होगा। एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो या फिर राइटिंग हो, सतीश कौशिक ने सिनेमा के कई क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। इनके निभाए कई किरदार आज भी सिने प्रेमियों को याद है और इनकी डायरेक्ट की हुई कई फिल्में अभी भी लोगों की पसंदीदा फिल्मों की लिस्ट में शुमार है। सतीश कौशिक का जन्म 13 अप्रैल 1956 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ के धनोदा गांव में हुआ था। इनके परिवार में इनके माता पिता के अलावा इनके 2 भाई और 3 बहनें थी। जब ये काफी छोटे थे तब इनके पिता बनवारी लाल कौशिक नौकरी के चलते अपने परिवार को लेकर दिल्ली के करोलबाग इलाके में आ गए थे। ये हरिसन ताला कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे। सतीश कौशिक की परवरिश और एजुकेशन दिल्ली में हुई। सतीश कौशिक ने दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया। सतीश को बचपन से ही फिल्में देखने का बड़ा शौक था। महान कॉमेडियन महमूद की फिल्में ये बड़े ही शौक से देखा करते। महमूद साहब की अदाकारी इन्हें बेहद पसंद थी और उनके सीन्स को ये अपने घर पर अकेले में खुद ही फिल्माने की कोशिश किया करते। जब सतीश कौशिक पर चढ़ा एक्टिंग का भूत, फिल्मों का जुनून सतीश कौशिक पर कुछ ऐसा चढ़ा कि इन्होंने ठान लिया कि बड़े होकर ये एक्टर बनेंगे। शुरुआत में इनके घर वालों ने इनका काफी विरोध किया। कई दफा इनके बड़े भाई ने इन्हें पीट भी दिया, लेकिन एक्टिंग का जुनून सतीश के सर पर उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार घर वाले इनकी जिद के सामने झुके और उन्होंने इन्हें एनएसडी में दाखिला दिलवा दिया। हालांकि नाटकों में काम करना इन्होंने एनएसडी में दाखिला लेने से काफी पहले ही शुरू कर दिया था। एनएसडी में पढ़ाई पूरी करने के बाद सतीश कौशिक ने कुछ दिन और दिल्ली में नाटकों में काम किया और फिर ये चले आए मुंबई। मुंबई आने के बाद सतीश कौशिक को भी दूसरे लोगों की तरह ही संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा। सतीश के भाई ने मुंबई में इनकी नौकरी एक मिल में लगवा दी। सतीश कौशिक ने भी खर्च चलाने के लिए कैशियर की ये नौकरी कर ली। ये नौकरी से समय निकालकर सतीश कौशिक नाटकों में भी काम किया करते थे। ऐसे हुई बॉलीवुड में शुरुआत। सतीश कौशिक को पहली दफा एक्टिंग करने का मौका मिला 1983 में रिलीज हुई फिल्म मासूम में। इस फिल्म में ये नैनीताल में रहने वाले तिवारी जी के किरदार में नजर आए थे। इसके बाद इसी साल ये नजर आए श्याम बेनेगल की बहुचर्चित फिल्म मंडी में। करियर की शुरुआत से लेकर साल 1987 तक सतीश कौशिक ने लगभग 10 फिल्मों में काम कर लिया था, लेकिन इन्हें असली पहचान मिली 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया से। इस फिल्म में इनके कैलेंडर के किरदार को भला कौन भुला सकता है। इस किरदार ने सतीश कौशिक को रातों रात मशहूर कर दिया। सतीश कौशिक की कॉमेडी को लोगों ने बेहद पसंद किया। इस रोल के बाद सतीश बॉलीवुड में एक कॉमेडियन की हैसियत के तौर पर स्थापित हो गए। मिस्टर इंडिया के बाद सतीश कौशिक को एक से बढ़कर एक कॉमेडी रोल्स मिलने लगे। इनका दूसरा सबसे पसंदीदा कॉमिक किरदार रहा 1989 में रिलीज हुई फिल्म राम लखन में काशी राम का किरदार, जो कि अनुपम खेर का असिस्टेंट था। कॉमेडी करके मचा दी धूम। सतीश कौशिक जब एक्टर के तौर पर मशहूर हो गए तो इन्हें एक से बढ़कर एक रोल्स मिलने लगे। इनके यादगार किरदारों की बात करें तो साजन चले ससुराल में मैथ्यू स्वामी के किरदार में इन्हें बेहद पसंद किया गया। गोविंदा के साथ इनकी कॉमिक टाइमिंग ने लोगों को बेहद हंसाया। वहीं मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी में अक्षय कुमार के मामा जी के रोल को भला कौन भुला सकता है, और बड़े मियाँ छोटे मियाँ में शराफत अली के किरदार में भी इन्होंने शानदार काम किया। डायरेक्शन में भी कर दिया कमाल। सतीश कौशिक एक शानदार अभिनेता ही नहीं, एक बेमिसाल डायरेक्टर भी है। डायरेक्शन में इन्होंने साल 1993 में हाथ आजमाना शुरू किया। दरअसल एनएसडी के दिनों से ही सतीश कौशिक को डायरेक्शन करने का शौक था। उन दिनों में ये नाटकों का डायरेक्शन किया करते थे। फिल्मी दुनिया में इन्हें पहली दफा डायरेक्शन का मौका बॉनी कपूर ने अपनी फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा में दिया। हालांकि इससे पहले ये शेखर कपूर की फिल्म मासूम में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके थे। जब आने लगे आत्महत्या के ख्याल, रूप की रानी चोरों के राजा के बाद इन्होंने बोनी कपूर की ही राजा का डायरेक्शन किया था, लेकिन इत्तेफाक से ये दोनों ही फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। सतीश कौशिक पर इसका बहुत बुरा असर हुआ, इतना कि ये आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगे। मगर फिर इनकी अंतरात्मा ने इन्हें आवाज दी और इन्होंने समझा कि जिंदगी में सफलता और असफलता का सिलसिला चलता रहता है। इंसान को इन चीजों से निराश नहीं होना चाहिए। इन्होंने कुछ और फिल्मों का डायरेक्शन किया, लेकिन वो फिल्में भी कुछ खास नहीं चली। लेकिन फिर साल 2001 में इन्होंने डायरेक्ट की फिल्म मुझे कुछ कहना है। ये फिल्म तुषार कपूर की डेब्यू थी। फिल्म सुपरहिट रही और इस फिल्म में इनके डायरेक्शन को काफी पसंद किया गया।
इसके बाद सलमान खान स्टारर तेरे नाम में भी इनका डायरेक्शन काफी चर्चाओं में रहा। कहना चाहिए कि सलमान खान के डूबते करियर को फिर से उठाने वाली फिल्म तेरे नाम ही थी। टीवी पर भी किया कमाल। सतीश कौशिक ने केवल फिल्मों में ही नहीं, टीवी पर भी काम किया है। इन्होंने द ग्रेट इंडियन फैमिली ड्रामा नाम के एक स्टैंड अप कॉमेडी शो में काम किया था और इस शो में इन्होंने नवाब जंग बहादुर का किरदार निभाया। इनके इस किरदार को काफी पसंद किया गया। वहीं स्टार प्लस पर आने वाले कॉमेडी शो सुमित सब संभाल लेगा में ये जसबीर वालिया बने थे और इस किरदार में भी ये खूब जमे। 2017 में ये लाइफ ओके चैनल पर आने वाले शो मे आई कम इन मैडम में बॉबी चाचा बनकर दर्शकों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रहे। सतीश कौशिक ने क्योंकि डरना जरूरी है और बम बम भोले नाम की फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया है। रियल एस्टेट में आजमाया था हाथ। देश की मशहूर रियल एस्टेट कंपनी पार्श्वनाथ ग्रुप के साथ सतीश कौशिक ने पार्टनरशिप में चंडीगढ़ फिल्म सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। इन्होंने पार्श्वनाथ ग्रुप के साथ मिलकर चंडीगढ़ के पास सारंगपुर गांव में 30 एकड़ जमीन अपने इस प्रोजेक्ट के लिए खरीदी थी। हालांकि इस प्रोजेक्ट की परमिशन में कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ था और आखिरकार ये प्रोजेक्ट बंद हो गया। हालांकि आपको इनसे जुड़ा एक किस्सा भी बताते हैं। ये उन दिनों की बात है जब सतीश कौशिक और अनुपम खेर संघर्ष भरे दिनों से गुजर रहे थे। दोनों नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ाई करते थे। काफी समय पहले जब सतीश कौशिक कपिल के शो में आए थे तो इन्होंने बताया था कि अनुपम को पैसों की हमेशा ही किल्लत रहती। स्कूल के बाहर एक फल वाले की दुकान थी। तब अनुपम लंबा चक्कर लगाकर हॉस्टल से स्कूल जाते थे। एक बार उन्होंने सतीश से 80 रुपए लिए थे और वापस करने के नाम पर नहीं ले रहे थे। सतीश ने आगे बताया कि इस घटना के बाद से उनको बहुत तेज गुस्सा चढ़ गया और वो बैट लेकर अनुपम खेर के घर पहुंच गए और कहा कि दिल्ली का रहने वाला हूँ, पैसे नहीं मिले तो बहुत मारूंगा। इस घटना के बाद अनुपम खेर काफी डर गए और हाथ जोड़कर बोलने लगे, भाई 60 रुपए आए हैं, इसी को रख ले। इसी के बाद से अनुपम खेर और सतीश कौशिक की दोस्ती शुरू हो गई। बता दें कि सतीश कौशिक काफी जिंदा दिल इंसान थे और वो हर परिस्थिति में खुश रहते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, वो हर वक्त हर किसी की मदद के लिए सतीश कौशिक ने नीना गुप्ता की तरफ भी मदद के लिए हाथ बढ़ाया था जब उनको किसी के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी। फिल्मों की बात करें तो सतीश कौशिक ने कागज, रूप की रानी, चोरों का राजा, तेरे संग, हमारा दिल आपके पास है, हम आपके दिल में रहते हैं, प्रेम, शादी से पहले, वादा, कर्ज, मिस्टर इंडिया आदि तमाम फिल्मों में काम किया है। सतीश कौशिक की निजी तो इनकी शादी साल 1985 में शशि कौशिक से हो गई थी। सतीश कौशिक और उनकी पत्नी को एक बेटा हुआ था जिसका नाम शानू था, लेकिन एक बीमारी के चलते इनके बेटे की कौशिक कहते हैं कि जिस वक्त उनके बेटे की मौत हुई उस वक्त उनका करियर अपने पीक पर था। वो इतने ज्यादा बिजी थे कि अपने बेटे की मौत का अफसोस भी ठीक से नहीं कर सके। आज जब वो इस बारे में सोचते हैं तो उन्हें बेहद दुख होता है। पहले बच्चे की मौत के बाद इनकी पत्नी डिप्रेशन में चली गई थी और इसके चलते वो कई सालों तक मां नहीं बन पाई थी। लेकिन फिर सालों बाद IVF टेक्नोलॉजी से सतीश कौशिक की पत्नी शशि फिर से गर्भवती हुई और इनके घर एक बच्ची ने जन्म लिया जिसका नाम इन्होंने वंशिका रखा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।